कुमार अगर चाहें तो नीतीश कुमार पलटी मार के मुख्यमंत्री आसानी से बन सकते हैं, जो समीकरण है और जो राष्ट्रीय दल भी जो संकेत दे रहे थे उसके तरीके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चाहे कि नीतीश कुमार को धता बताकर वो अपना मुख्यमंत्री बना ले, तो भारतीय जनता जी। पार्टी के लिए संभव नहीं है। उसको खरीद फरोख्त करनी पड़ेगी, हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। नीतीश बाबू को एनडीए अपने विधायक दल का नेता चुनेगा, और अगर विधायक दल का नेता वहां जो चुन के नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री पद पे लाते हैं, तो नीतीश कुमार की जो शर्तें हैं उसको भी क्या बीजेपी मानने जा रही है? अगर नहीं मानेगी तो फिर क्या होगा? और क्या यहां दोनों, इधर ऑपरेशन लोटस और उधर सेंधमारी दूसरे दल में भी, ये सारी जो चीजें दोनों साइड से चल रही हैं, जो चुप्पी है नीतीश बाबू की, वो क्या कहती है, उस पर आते हैं। लेकिन उससे पहले पंकज जी, आपसे जरा समझना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है यहां दिल्ली से लेकर बिहार तक, और उसमें भी बिहार की सत्ता अभी देखिए, अभी तक कुछ भी ओपन नहीं है, कुछ भी ओपन नहीं है। 20 तारीख को अगर शपथ है, परसों शपथ ग्रहण समारोह अगर है, वो भी घोषित तौर पे नहीं है, तो फिर चल क्या रहा है बिहार में, और क्या कुछ चल रहा है दिल्ली में? या इनकी बातों को हम लोग पहुंचाते ही हैं जन जन तक। विपक्ष सबसे बड़ा विपक्ष है, और मीडिया का काम भी है विपक्ष का साथ देना, हम साथ देते हैं और सवाल पूछना। इसमें खुल के मैं कहता हूं, मीडिया निष्पक्ष नहीं होता है, मीडिया एक पक्षीय होता है, मीडिया का एक पक्ष होता है, और वो पक्ष होता है विपक्ष। मैं बार बार कहता हूं, खुल के कहता हूं। बिल्कुल, सरकार के सवाल पूछना मीडिया का काम है। बिल्कुल, हम उसकी तारीफ करना सवाल का काम है। अगर उसके लिए तो सूचना प्रसारण मंत्रालय है। बिल्कुल, तारीफ करने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय है। अभी प्रिंट मीडिया के अंदर रोज बड़ा भी विज्ञापन दे जी, है ना जी बिल्कुल। अमलेंदु जी चलते हैं बिहार, और बिहार चले तो साथ साथ देखिए कितने लोग चले गए हैं। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, और जेडीयू नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा, और बीजेपी एमएलए फ्रॉम दानापुर, ये सब दिल्ली में थे, और ये सब चले गए हैं, पहुंच गए हैं वहां पटना, और कल सुबह पहुंच रहे हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी। इतना बड़ा जमावड़ा, और कल विधानसभा भंग होनी है। नीतीश बाबू ने चिट्ठी दी कि 19 तारीख को भंग कीजिए, आज नहीं कीजिए। अब 19 तारीख को क्या पता नहीं मुहूर्त निकाल के गए थे, क्या करके गए थे। कल दिन कौन सा है, बुधवार है, पता नहीं, मुझे ये सब मुहूर्त के बारे में पता नहीं, लेकिन फिर भी तो गए कि कल 19 तारीख को कीजिए। इतने लोगों का बिहार पहुंचने का क्या मायने है? क्या सब कुछ ठीक है अमलेंदु जी? राजीव जी, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल एकदम सब कुछ ठीक है। और नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक सब ठीक ही ठीक है। असल में दिक्कत क्या है राजीव जी बीजेपी के साथ, कि बीजेपी षड्यंत्रकारियों की पार्टी है। नीतीश कुमार दांवपेच वाले राजनीतिज्ञ हैं। तो ये बड़ा जमीन आसमान का राजीव जी अंतर है। षड्यंत्र करने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन अगर राजनीति के दांवपेच करने हैं तो वो नीतीश कुमार से बेहतर दांवपेच कोई नहीं कर सकता। आखिर 20 साल से सबको नचा रहे हैं नीतीश कुमार अपनी उंगली पर, और राज कर रहे हैं बिहार में। तो ये उनकी कहा जाए राजनीतिक कुशलता है, मतलब उनका एक बढ़िया जो है मैनेजमेंट है, वो दांव चलना जानते हैं। हालांकि कहा जाता था मुलायम सिंह के बारे में कि वो राजनीति में चरखा दांव चलते हैं, लेकिन वो मुलायम सिंह तो कहे ही जाते थे चरखा दांव चलते हैं, मगर असली चरखा दांव तो 20 साल से नीतीश कुमार चल रहे हैं। और जिनके विषय में खुद लालू प्रसाद यादव ने भरी लोकसभा में कहा था कि हमारे मित्र नीतीश कुमार बैठे हैं, सबके तो मुंह में दांत होते हैं, इनके पेट में दांत हैं। तो नीतीश कुमार के पेट के दांत जब तक सही सलामत हैं, तब तक षड्यंत्रकारी भाजपा नीतीश को कोई पटक नहीं दे पाएगी, इसमें थोड़ा संदेह है। हालांकि ये बहुत सी चीज़ें समय समय पर बदलती रहती हैं राजीव जी। उम्र के साथ साथ दांत भी गिरा करते हैं, तो नीतीश कुमार के बहुत से दांत गिर चुके होंगे, ऐसा नहीं है, चूंकि एक लंबा राजनीतिक समय हो चुका है तो वो थोड़े से दांत कमजोर हो सकते हैं। लेकिन पेट के दांत अगर थोड़े से भी बचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी दिक्कतें होंगी। तो नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें बढ़ा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का सपना जो है वो एकदम से पूरा होने नहीं जा रहा है।
कम से कम राजीव जी कल तो पूरा नहीं होने जा रहा है, जिसकी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं कि कल तो भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा नहीं होने जा रहा है कि जो अटल जी का सपना था कि अपनी सरकार बनाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार ने, हाँ जी हाँ, तो यही कह रहा था कि जो नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच चल रहा है, तो वो तू डाल डाल में पात पात का जो खेल है, उसमें अभी नीतीश कुमार ही भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे कि आज वो नीतीश कुमार को पटकनी दे देगी तो ये संभव नहीं है, किसी भी हाल में ये आज संभव नहीं है। और यही राजीव जी भारी दुख है भारतीय जनता पार्टी को कि भाई इतना सब किया, ज्ञानेश कुमार जी की इतनी सेवाएं ली, और उसके बावजूद ज्ञानेश कुमार जी की सेवाएं अगर बेकार चली जाए राजीव जी, तो क्या करे भारतीय जनता पार्टी? मतलब कहाँ मुंह छुपा के रोए? आप दर्द समझिए अमित शाह जी का, आप दर्द समझिए मोदी जी का, कि इतना सब करने के बावजूद अगर अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे हैं, तो इसके लिए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ काम के आदमी लगा दिखाई पड़ते हैं। तो नीतीश कुमार अपना कर रहे हैं। तो यहां मुझको राजीव जी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी कुछ नहीं कर सकती। अब जो अमित शाह पहुंचेंगे सुबह और तमाम ये सब पहुंच रहे हैं, हालांकि दिलीप जायसवाल जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो सुबह क्या रहे थे कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा और अमित शाह आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, लेकिन शपथ ग्रहण किसका होगा? भाई दूल्हे का नाम तो बताओ, बारात लेके जा रहे हो 20 तारीख को, तो वो 20 तारीख को बारात किसकी है? वो दूल्हे का नाम अभी तक नहीं आया है। तो इसलिए नीतीश कुमार ने, जैसा फर्रा कह रहे थे कि नीतीश कुमार इस्तीफा तब देंगे जब एनडीए की बैठक हो जाएगी और उसमें नेता चुन लिए जाएंगे, और अगर नहीं होता है तो नीतीश कुमार ऐसे इस्तीफा नहीं देंगे। तो फिर जो फर्रा का ही मैं उदाहरण लेता हूं कि वो 14 फीट की सड़क जो है उसे लांघने में उनको 14 सेकंड नहीं लगेगा। तो ये लोग तैयार बैठे हैं कि मतलब अगर फलांगना है नीतीश कुमार को तो फलांगे, थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं। और राजीव जी इस बार अगर नीतीश कुमार ये 14 फीट की सड़क फलांगते हैं तो मोदी जी जो हैं वो दिल्ली में नहीं टिक पाएंगे, ये फिर तय हो जाएगा। तो बहुत कुछ खेल होने हैं, और जिसकी तरफ आपने इशारा किया था वो हालांकि सोशल मीडिया की, उसमें कुछ शोशेबाजियां भी शामिल हैं, लेकिन जिस तरीके से कल चिराग पासवान का एक वक्तव्य आया राजीव जी, आपने उस पर अगर गौर किया हो, और वो था जब उनसे रोहिणी आचार्य के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे उस परिवार से संबंध है, मैं उसको अपना परिवार मानता हूं, मैं इस तरह की टिप्पणी पारिवारिक मामलों में नहीं कर सकता। तो जो चिराग पासवान की ये टिप्पणी है, और चिराग पासवान के दिल में जो दर्द है कि मोदी जी ने उनका सामान जो था सड़क पर निकलवा कर फेंकवाया था, और उनके पिता का चित्र, बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र, संविधान जो था वो सड़क पर पड़ा हुआ था, तो क्या चिराग पासवान को अगर मौका मिले बिहार का मुख्यमंत्री बनने का और चाचा को प्रधानमंत्री बनाने का, तो क्या ये चीज़ें खेल नहीं हो सकते हैं? तो हालांकि ये सब राजीव जी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं, लेकिन फिर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अगर आती हैं तो कहीं ना कहीं अंदर कुछ ना कुछ धुआं चल रहा होता है, विकल्पों पे बातचीत चल रही होती है। तो हो सकता है इन विकल्पों पे भी कुछ ना कुछ काम हो रहा हो। और नीतीश कुमार के बारे में तो एक बात जो तेजस्वी यादव ने खुद कही थी विधानसभा में कि हमारे चाचा पलटी नहीं मारेंगे, इसकी गारंटी तो मोदी जी भी नहीं दे सकते। तो बहरहाल समय आएगा तब मालूम पड़ेगा कि चाचा पलटी मारते हैं कि नहीं मारते हैं। लेकिन एक बात तय है कि अभी चाहे अमित शाह कितने बड़े भी चाणक्य हों, और राजीव जी देखिए जब सरकार में होते हैं, केंद्र की सत्ता आपके पास होती है, ईडी सीबीआई सब आपके पास होते हैं, अडानी अंबानी आपके पास होते हैं, तो सबसे बड़े चाणक्य फिर आप हो ही जाते हैं। आज मेरे पास अडानी अंबानी आ जाए और केंद्र सरकार आ जाए मेरे पास, तो मैं सबसे बड़ा चाणक्य हो जाऊंगा, भले ही धेलेवाल का मुझे कुछ ना आता हो। तो वो चाणक्य इसी स्तर पे होते हैं, तो वो चीजें हैं। लेकिन ये चाणक्य जो है राजीव जी कब धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि अपराधियों की जो एक होती है क्षमता, वो अपराध की दृष्टि से ही सोच सकते हैं। वो ये सोच सकते हैं नीतीश कुमार को कहाँ नुकसान पहुंचाया जा सकता है, कहाँ किसको किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, कहाँ किसको लोया बनाया जा सकता है। लेकिन भाई राजनीति में अपराधी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपराधियों का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है, और जब से मोदी जी आए हैं तब से अपराधियों का वर्चस्व और बढ़ गया है। लेकिन फिर भी राजनीतिज्ञ अभी जिंदा है तो राजनीति चलती है। और समाजवादियों के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध है राजीव जी, कि समाजवादी जो हैं वो बहुत लड़ाकू होते हैं और खूब लड़ते हैं, बाहर लड़ते हैं, और जब बाहर लड़ने वाला नहीं मिलता है तो घर में लड़ते हैं। तो लालू प्रसाद यादव के घर को लेकर जो बातें चल रही थी, क्योंकि बाहर लड़ाई अब थी नहीं तो घर में लड़ रहे थे, और मीडिया इसको लेकर चल पड़ा। तो ये समाजवादी हैं। तो नीतीश कुमार भले ही जो है वो नखदंत विहीन समाजवादी हों, लेकिन वो जरासीम जो है वो अभी हैं, मतलब थोड़े बहुत समाजवादियों वाले। तो इतना आसान नहीं है कि नीतीश कुमार को कोई गुजरात से आके चाणक्य जो है वो पाटलिपुत्र की धरती पर इतनी आसानी से पटनी दे दें।
भाई षड्यंत्रकारी सफल हो जाए वो अलग बात है, लेकिन राजनीतिज्ञ जो है वो कोई आकर नीतीश कुमार को गुजरात से आकर पटखनी दे देगा, ये राजीव जी मुझको कम से कम अभी असंभव लगता है। बाकी समय है, बलवान होता है, लोग हारते जीतते सब कुछ रहते हैं, तो समय अगर बलवान है और नीतीश कुमार का समय वास्तव में खराब आ चुका है तो नीतीश कुमार हार जाएंगे, वरना फिर देखा जाएगा। नंदू जी, देखिए निश्चित तौर पे एक चीज तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार अभी इतना मतलब आसानी से हथियार डालने वाले नहीं है, ये बात तो एकदम स्पष्ट है। और चाहे अमित शाह जी पहुंच जाएं और चाहे मोदी जी पहुंच जाएं तो नीतीश कुमार के हथियार इतनी आसानी से नीचे नहीं गिरवाए जा सकते, ये साफ है। दूसरा, जिन नंदकिशोर यादव का जिक्र कर रहे थे प्रशांत जी, राजीव जी, आपको एक विजुअल याद होगा विधानसभा के दौरान कि वो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो थे वो अपने कपड़े फाड़े दे रहे थे विधानसभा के अंदर, और वो कपड़े जो फाड़े दे रहे थे तो उस समय यही नंदकिशोर यादव जो थे ये बहुत गुस्से में तमतमाते हुए उठकर खड़े हुए थे और विधानसभा भंग कर दी थी उन्होंने, और चलते चलते अंदर जा रहे थे, उस डिप्टी चीफ मिनिस्टर को इशारा करते जा रहे थे, क्या यार तुम भी बात करते हो, क्या है, मतलब ये उनका एक्शन जो था ये नंदकिशोर यादव का काफी ज्यादा वायरल हुआ था। और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहले विधानसभा अध्यक्ष रह चुके थे और उनसे नीतीश कुमार का 36 का आंकड़ा था, उन डिप्टी चीफ मिनिस्टर से जो पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे जिन्होंने विधायकों को विधानसभा के अंदर पिटवाया था पुलिस से। तो राजीव जी इसका मतलब कि बीजेपी अपना नंदकिशोर यादव का टिकट काटा ही इसलिए गया कि वो नंदकिशोर यादव जो थे वो नीतीश कुमार के खिलाफ शायद काम करना नहीं चाहते थे, और जो दूसरा आरसीपी सिंह या कहीं एकनाथ शिंदे पैदा करने की जो कोशिश थी जेडीयू में वो पूरी उस समय नहीं हो पाई थी। तो अब क्या इस समय नीतीश कुमार अच्छे तरीके से समझे हुए हैं, तो नीतीश कुमार इसीलिए नहीं छोड़ेंगे किसी भी हाल में स्पीकर का पद भी कि मतलब कि वो किसी और को दिया जाए, और अगर किसी और को दिया जाएगा तो वो नीतीश कुमार के मन का ही स्पीकर होगा, ये एकदम नीतीश कुमार तय करके बैठे। दूसरा राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी को अगर अटल जी का सपना पूरा करना है तो उसको खरीद फरोख्त काफी ज्यादा करनी पड़ेगी। नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद खरीद फरोख्त की आवश्यकता नहीं होगी, ये दोनों की परिस्थितियों में अंतर है। यानी नीतीश कुमार अगर चाहें तो नीतीश कुमार पलटी मार के मुख्यमंत्री आसानी से बन सकते हैं, जो समीकरण है और जो राष्ट्रीय दल भी जो संकेत दे रहे थे उसके तरीके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चाहे कि नीतीश कुमार को धता बताकर वो अपना मुख्यमंत्री बना ले, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव नहीं है, उसको खरीद फरोख्त करनी पड़ेगी, हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। तो यही मैं कह रहा हूं कि ज्ञानेश कुमार जी के इतने सहयोग के बावजूद भारतीय जनता पार्टी बिहार में फिलहाल अपने मंसूबों में उस तरीके से कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है जो उसने सपनों में सोचा था। बिल्कुल। कुमार अगर चाहें तो नीतीश कुमार पलटी मार के मुख्यमंत्री आसानी से बन सकते हैं, जो समीकरण है और जो राष्ट्रीय दल भी जो संकेत दे रहे थे उसके तरीके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चाहे कि नीतीश कुमार को धता बताकर वो अपना मुख्यमंत्री बना ले, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव नहीं है, उसको खरीद फरोख्त करनी पड़ेगी, हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है।